एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आपका मेरी इस डीएससी की सीरीज़ में स्वागत है। तो मैं उससे पहले अपना इंट्रो दे देता हूँ थोड़ा सा। माय नेम इज़ रोहित पारेख एंड आई एम परसुइंग बीटेक फ्रॉम जयपुर इंजीनियरिंग कॉलेज एंड रिसर्च सेंटर विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस ब्रांच एंड राइट नाउ आई एम इन सेकेंड ईयर। तो आज जैसे कि जो अपना टॉपिक है वो है स्पैनिंग ट्री। तो स्पैनिंग ट्री क्या होता है उसके समझते हैं। तो स्पैनिंग ट्री समझने से पहले अपन एक ग्राफ का थोड़ा सा ब्रीफ ले लेते हैं। इट मीन्स ग्राफ का थोड़ा सा अपन कुछ समझ लेते हैं जो कि अपने स्पैनिंग ट्री में काम आने वाला है। तो मैं पहले एक ग्राफ बना देता हूं। लेट्स अज्यूम मैंने एक ये ग्राफ बना लिया। ग्राफ में ग्राफ में क्या होता है, जो ये बबल्स दिख रहे हैं आपको, इन्हें बोलते हैं वर्टाइसिस या वर्टिसेस, जो भी आपका प्रोनाउंसिएशन हो उसके अकॉर्डिंगली इन्हें बोलते हैं वर्टाइसिस। एंड जो ये टू वर्टाइसिस के बीच में जो ये कनेक्टिंग रॉड है, कनेक्टिंग लाइन है, इसको अपन बोलते हैं एजेस। तो ये वर्टाइसिस हैं एंड ये एजेस हैं। तो आई थिंक सो अपने ग्राफ का जो पार्ट है वो ये आपको समझ में आ चुका होगा। अब जो अपन में मेन टॉपिक पे चलते हैं, स्पैनिंग ट्री पे। अब जो स्पैनिंग ट्री जो होता है ना, ये बनता है अपने ग्राफ से, विद द हेल्प ऑफ ग्राफ ओनली। इट मीन्स ग्राफ के जो सब पार्ट होता है ना, वो स्पैनिंग ट्री होता है। अब जैसे कि मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूं। मैंने कोई भी एक ग्राफ ले लिया, ए बी सी एंड डी। ये ग्राफ है। अब मेरे को बोल दिया कि इसके स्पैनिंग ट्री बनाइए। तो क्या कर देंगे कि ग्राफ के अंदर कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस लगाएंगे एंड देन अपने को एक स्पैनिंग ट्री मिल जाएगा। तो वो टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है, अब मैं वो लिख देता हूं, उसे आपको लर्न कर लीजिएगा। तो कंडीशन नंबर 1 जो कि फुलफिल करेगा तब जाके ही वो एक स्पैनिंग ट्री कहलाएगा। कंडीशन नंबर 1 अपनी है स्पैनिंग ट्री। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं एस टी। स्पैनिंग ट्री की शॉर्ट फॉर्म है एस टी। जो स्पैनिंग ट्री शुड कंटेन ऑल द वर्टिसेस ऑफ ग्राफ। इट मींस अगर कोई भी एक ग्राफ के अंदर, जैसे कि 1 2 3 4 5, इसके अंदर 5 वर्टाइसेस है या वर्टिसेस है, तो जो स्पैनिंग ट्री जो अपना बनेगा उसके अंदर जो टोटल नंबर ऑफ वर्टिसेस होगी, इट मीन टोटल नंबर ऑफ जो अपने रूट्स नोड्स होगी वो भी 5 ही होनी चाहिए, तभी जाके वो एक स्पैनिंग ट्री होगा। अब अपन चलते हैं इसकी सेकंड कंडीशन के ऊपर, जो कि फुलफिल करनी चाहिए, नहीं तो वो स्पैनिंग ट्री नहीं कहलाएगा। तो सेकंड कंडीशन ये है कि जो स्पैनिंग ट्री शुड कंटेन v-1 edges and v represents for vertices। इट मीन्स जो भी जितनी भी वर्टाइसेस होगी, जैसे इसके अंदर 1 2 3 4 5, इसके अंदर 5 वर्टाइसेस है। अब जो इसके अपन स्पैनिंग ट्री बनाएंगे, स्पैनिंग ट्री के अंदर 5-1 यानी 4 एजेस होना कंपलसरी है, तभी जाके वो एक स्पैनिंग ट्री कहलाएगा। अब अपन इन दोनों कंडीशन को, एक कंडीशन 3 भी होती है, उसे ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है, वो काफी कॉमन है, कि जो भी उसकी नोट्स होगी, जो भी अपन स्पैनिंग ट्री की नोट्स बनाएंगे, जो वर्टाइसेस से नोट्स में कन्वर्ट होगी, वो सारी एक दूसरे से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कनेक्टेड होनी चाहिए। तो अब अपन स्टार्ट करते हैं। अपने को ये ग्राफ गिवन है, इससे अपने को स्पैनिंग ट्री बनाना है। ठीक है, तो बना देंगे, क्या प्रॉब्लम है। कंडीशन नंबर 1 देखिए, स्पैनिंग ट्री शुड कंटेन ऑल द वर्टिसेस ऑफ ए ग्राफ, कि इसके अंदर जितने भी वर्टिसेस सारी गिवन होनी चाहिए। तो ठीक है, मैं पहले वर्टिसेस लिख देता हूं, ए बी सी एंड डी। तो 4 वर्टिसेस हो गई, पहली कंडीशन फुलफिल, दैट्स अ गुड थिंग। अब अपन नेक्स्ट कंडीशन पे चलते हैं कि स्पैनिंग ट्री शुड कंटेन v-1 एजेस। अब स्पैनिंग ट्री के अंदर v-1 यानी जितनी भी वर्टिसेस होगी उससे एक कम एजेस होनी चाहिए। अब देखिए इसके अंदर वर्टिसेस कितनी, ए बी सी डी, 4 वर्टिसेस हो गई, तो एजेस कितनी होनी चाहिए, 4-1 3। इट मीन 3 एजेस का होना कंपलसरी है। तो ये हो गया, मैं लगा दी 1 एच, ये 2 एच, ये 3 एच। तो ये कितनी होगी, 3 एचेस। अब कोई ये मत बोल देना कि सर हमने तो ट्री पढ़ा था, ट्री तो ऐसा होता है। ट्री ऐसा होता है, अरे ये भी तो वही है, ये कोई डिफरेंस थोड़ी ना, ये कोई डिफरेंट थोड़ी ना है। इसके अंदर इसको रूट नोड ले लेता हूं मैं, रूट नोड अब मैं से कन्वर्ट कर लेता हूं, ये ए आ गया, बी सी एंड सी का एक चाइल्ड है डी। अब वो चाइल्ड इधर भी आ सकता है, इधर भी आ सकता है, वो तो डिपेंड करेगा। तो इसका ये रूट नोड हो गया, तो ए बी सी डी ये सेम ही तो है, ज़्यादा कोई डिफरेंस होना है, बस स्ट्रक्चर का जो डिफरेंस है। तो ये इस ग्राफ का ये एक स्पैनिंग ट्री होगा। तो इस ग्राफ का एक स्पैनिंग ट्री तो ये हो गया। अब क्या है कि जो भी
अनडायरेक्टेड, देखिए ग्राफ भी दो होते हैं, एक तो वेटेड ग्राफ होता है और एक नॉन वेटेड ग्राफ होता है। तो जो नॉन वेटेड ग्राफ है उसके बहुत सारे स्पैनिंग ट्रीज हो सकते हैं एंड वेटेड के भी बहुत सारे स्पैनिंग ट्रीज होते हैं। अब मैं आगे जाके आपको एक टॉपिक पढ़ाऊंगा जिसका नाम है मिनिमम स्पैनिंग ट्री। मिनिमम स्पैनिंग ट्री के हल्का से एक आपको बता देता हूँ। मिनिमम स्पैनिंग ट्री के अंदर जो अनवेटेड ग्राफ होता है उसके तो सारे के सारे अनवेटेड ग्राफ के जितने स्पैनिंग ट्री होते हैं ना वो सारे तो मिनिमम स्पैनिंग ट्री होते हैं, लेकिन जो वेटेड ग्राफ होता है ना उसके केवल एक ही मिनिमम स्पैनिंग ट्री होता है। चलिए वो आगे की बात है, अपन आगे बात करेंगे। उससे पहले इस क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। एक इसका स्पैनिंग ट्री तो ये हो गया। अब इट मीन्स आप लोगों को समझ में तो आ चुका है कि स्पैनिंग ट्री होता क्या है। अब इसका अपन सेकंड स्पैनिंग ट्री बनाते हैं। सेकंड स्पैनिंग ट्री क्या होगा, पहले कंडीशन नंबर 1 फुलफिल करेंगे कि स्पैनिंग ट्री शुड कंटेन ऑल द वर्टाइसेस ऑफ ए ग्राफ ए बी सी डी, सारी वर्टाइसेस हैं। अब कितनी v-1 एजेस, अब टोटल वर्टाइसेस कितनी है 4, 4-1 3, तो 3 एजेस होना कंपलसरी है। तो ये देखिए 3 एजेस हो गई एंड सारी एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड भी है। इंटरकनेक्टेड कैसे कि मैं ए से सी तक जा सकता हूँ, मेरे पास डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली तो जा रहा हूँ ना। डायरेक्टली मैं ऐसे जा सकता, लेकिन मैं इनडायरेक्टली जा सकता हूँ ना। देखिए बी से मैं सी पे जा सकता हूँ, सी से बी पे जा सकता हूँ, डी से ए पे जा सकता हूँ, डी से सी पे जा सकता हूँ, डी से बी पे जा सकता हूँ। ये भी कंडीशन फुलफिल करना कंपलसरी है, तब जाके वो स्पैनिंग ट्री कहलाएगा। दूसरा ये हो गया। मैं थर्ड और बना देता हूँ। ये भी इसका एक स्पैनिंग ट्री हो गया। देख लिया कंडीशन सारी सेटिस्फाई हो रही है। 4 एज, 4 वर्टिसेस है, हाँ है। इसकी एजेस 3 होनी चाहिए, 1 2 3 एज है। एंड फोर्थ वन होगा ए बी सी एंड डी। एंड इसके अंदर कौन कौन से हो गए, एक इस साइड से ओपन रख दिया, एक इस साइड से ओपन रख दिया, एक इस साइड वाला रह गया। देख लीजिए ये भी सेम कंडीशन फुलफिल कर रहा है 4। एंड अब सोचिए कि एक फिफ्थ कंडीशन और कौन सी होनी चाहिए कि भाई अपन इन 4 से अपन को 3 तो वर्टाइसेस तो 3 वर्टाइसेस 4 चाहिए एंड एजेस 3 चाहिए। और कैसी कंडीशन बन सकती है, थोड़ा सोचिए, उसके बाद मैं बताऊंगा आपको। तो आई थिंक सो आपने सबने सोच लिया होगा। तो जो एक और बनेगा वो ये बनेगा ए बी सी एंड डी। 4 तो इसके वर्टाइसेस हो गए एंड एजेस, एक ए से कनेक्टेड है, एक ए से कनेक्टेड है, एक ए से कनेक्टेड है। तो ए से सी जा सकता हूँ, ए से डी जा सकता हूँ, ए से बी जा सकता हूँ, बी से ए से डी, यानी डी से डायरेक्ट बी को भी ले सकता हूँ, इनडायरेक्टली बी से डी पे भी रीच कर सकता हूँ, मैं सी से बी भी रीच कर सकता हूँ। तो आई थिंक सो आपको स्पैनिंग ट्री तो समझ में आ गया होगा कि स्पैनिंग ट्री क्या होते हैं। अब मैं एक एग्जांपल और ले लेता हूँ जिसकी वजह से स्पैनिंग ट्री आपको और क्लियर हो जाए, इट मीन्स क्रिस्टल क्लियर हो जाए। ए बी सी एंड डी। ये जो ग्राफ है ना इसे K4 ग्राफ बोलते हैं। अब इस K4 ग्राफ के अपने को स्पैनिंग ट्री निकालने हैं। अब देखिए स्टार्ट करते हैं। तो अपन पहली कंडीशन फुलफिल करते हैं कि जितने नंबर ऑफ वर्टाइसेस इसके अंदर है उतने नंबर ऑफ वर्टाइसेस इसके स्पैनिंग ट्री के अंदर होने चाहिए। तो जैसे कि अपने वर्टाइसेस तो हो गए, अब इसके ना एजेस कितनी होनी चाहिए आप खुद कैलकुलेट कीजिए। 2 सेकेंड्स का ब्रेक दे रहा हूँ, आई थिंक सो दैट्स मोर देन सफिशिएंट। 1 2 वर्टाइसेस कितने होंगे एग्जैक्टली बिल्कुल सही सोचा है आपने। इसके 3 वर्टाइसेस होंगे, वो 3 एजेस होंगे। देख लीजिए जैसे कि वर्टाइसेस -1 तो टोटल नंबर ऑफ एजेस मिल जाते हैं जो अपने को लगाने। तो क्या हो सकता है 1 2 3। अब ऐसे ही मैंने अभी स्टार्टिंग में ही आपको 4 बताए थे। फर्स्ट वाला ऐसा बनेगा, सेकंड ये होगा, थर्ड ये होगा, फोर्थ ये होगा। तो 4 तो ये हो गए। आप खुद ड्रॉ कीजिएगा, इसे ड्रॉ जरूर कीजिएगा। अगर आप ड्रॉ नहीं करेंगे तो फिर कोई मतलब नहीं रहेगा ना कि आप यहाँ अपना टाइम भी इन्वेस्ट कर रहे हैं एंड आप खुद से मेहनत भी नहीं कर रहे। तो इसके इट मीन्स 4 और बनेंगे। अब वो पॉसिबिलिटीज़ आप लगा देना कि एक को यहाँ लगा देना, इट मीन्स एक बार जो एज है ना उसको यहाँ से कनेक्ट कर देना, ऐसे यहाँ से डिस्कनेक्ट कर देना, एक बार इसको यहाँ से डिस्कनेक्ट कर देना और यहाँ से कनेक्टेड रहने देना। वो सारी पॉसिबिलिटीज़ आप ट्राई कीजिए। तो मैंने लिख दिया 4 होती है। अब एक टाइप का इसके ना और कौन सा बनता है, इसके अपन जो ये वाला ग्राफ है ना इसके स्पैनिंग ट्री निकाल रहे हैं। 4 तो निकल चुके हैं, अब वो निकाल रहे हैं। अब देखिए, अब आप बताइए क्या है, मैं बिल्कुल सही कर रहा हूँ क्या?
ये देखिए वर्टाइसेस कितने हैं इसके, 4, एजेस कितनी है, 1 2 3। ये क्या इसका स्पेनिंग ट्री है, हाँ ऑब्वियसली है। अब इसके आप और पॉसिबिलिटीज देख सकते हैं, अब इसी में 4 बनेगी, आप खुद देख सकते हैं, एक बार इसको यहाँ लगा दिया, एक बार इसको यहाँ लगा दिया, ऐसे इसकी पॉसिबिलिटीज भी ट्राई कीजिएगा। तो इसकी कितनी पॉसिबिलिटीज हो गई, 4। तो टोटल स्पेनिंग ट्रीज के अभी तक कितने बन चुके हैं, 8 बन चुके हैं ना अपने पास। अब अपन और आगे बनाते हैं भाई, क्योंकि अभी तो और बनेंगे। ये थर्ड टाइप, और इसका और कैसे बन सकता है, ए बी सी एंड डी। देख लीजिए इसके अंदर भी सारी कंडीशन फुलफिल हो रही है। 4 वर्टाइसेस हो गए, 3 एजेस हो गई एंड सारी एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। अब इसे और चेंज करके देखिएगा कि एक बार इसको यहाँ लगा दीजिएगा एंड देन इसको इन सबसे कनेक्ट कर दीजिएगा, ठीक है, ये हो गया। एंड जो फोर्थ पॉसिबिलिटी, और जो कि भाई और कैसे बन सकता है, तो फोर्थ पॉसिबिलिटी वही है ए बी सी एंड डी। ये देखिए सारी कंडीशन फुलफिल हो रही है। अब इसके भी 4 टाइप्स के बनेंगे। तो इट मीन्स अपने पास इसके टोटल स्पेनिंग ट्री कितने आ गए, 16। अब आप बोलेंगे कि सर ये तो छोटा था, इट मीन्स इसका ये ट्री तो छोटा था इसलिए आपने बना लिए, लेकिन अगर हमारे पास कोई बड़ा ग्राफ आ जाए तो देखिए इसका एक फॉर्मूला होता है। पहले मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि इनके स्पेनिंग ट्री निकालना कितना मुश्किल हो जाएगा। समझिए कोई, अब अपने पास ग्राफ आ गया, अब इसके स्पेनिंग ट्री कैसे निकालेंगे, ये तो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो इसके लिए एक फॉर्मूला है अपने पास जिससे अपन स्पेनिंग ट्री निकाल सकते हैं। तो फॉर्मूला होता है n⁻⁻²। ये अपने को देगा नंबर ऑफ स्पेनिंग ट्री। मैं स्पेनिंग ट्री की शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ ST। तो ये अब फॉर्मूला अपने को नंबर ऑफ स्पेनिंग ट्री देगा। अब जैसे मैंने पहले वाला एग्जाम्पल था, जैसे मैंने K4 का बताया था, K4 का डायग्राम एक बार छोटा सा यहाँ क्रिएट कर देता हूँ मैं। ये K4 का ये डायग्राम था। तो इसके अंदर नंबर ऑफ स्पेनिंग ट्री कितने होंगे, तो देखिए n जो ये है ना, n ये रिप्रेजेंट कर रहा है इसके वर्टाइसेस को। तो फॉर्मूले के अंदर पुट करते हैं 4 -2, 4⁻², दैट्स टू बी 16। तो ये इससे अपन निकाल सकते हैं। एक चीज क्लियर कर दूं, जैसे कि मैंने फर्स्ट वाला एग्जांपल लिया था A B C एंड D। तो इसके अंदर मैंने बताया था कि इसके 4 अपने स्पेनिंग ट्री निकले थे, तो 5 स्पेनिंग ट्री निकले थे। अगर आप फॉर्मूले से देखना चाहें तो आप वो भी देख सकते हैं, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे करते हैं कि उसे साइक्लिक बना देते हैं, A B C D। अब बोलोगे सर पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई कि वर्टाइसेस सारे के सारे इसके अंदर टोटल नंबर वर्टाइसेस इसके हैं, तो वो सेम वर्टाइसेस इसके हैं, 4 हो गए। सेकंड कंडीशन कि सर आपने बोला था कि वर्टाइसेस -1 एजेस होनी चाहिए, यानी वर्टाइसेस हो गए इसके 4, -1 किया तो यानी 3 एजेस होनी चाहिए। तो कुछ बच्चे इसे ऐसे लगा देते हैं, लेकिन मैंने आपको क्या बताया था कि ये सारे एक दूसरे से इट मीन्स डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कनेक्टेड भी होने चाहिए। अब जैसे मेरे को A से D के पास जाना है, मेरे पास क्या कोई पाथ है, नहीं है, तो इट मीन्स ये कनेक्टेड उससे नहीं है। तो इस कंडीशन में ये रॉन्ग हो जाएगा। इसे बहुत ध्यान रखिएगा इस चीज का। तो आई होप सो यहां तक तो स्पेनिंग ट्री आप सबको समझ में आ गया होगा। अब अपन अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, जो इसी का पार्ट है, जिसका आई थिंक सो आप सब लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि मिनिमम स्पेनिंग ट्री क्या होता है। अब अपने को मिनिमम स्पेनिंग ट्री पे फोकस करना है। तो मिनिमम स्पेनिंग ट्री पे जाए उससे पहले अपन इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, अपने रियल वर्ल्ड के एग्जाम्पल से समझते हैं। समझे आप हैं, है ना, आपका नाम एक्स छोड़िए, मैं गोविंद ले लेता हूँ, समझे आपका नाम गोविंद है, एंड अब आपके घर के पास में जियो फाइबर की केबल डल रही है। एंड अब आप ये जानते हैं कि गवर्नमेंट ने उन्हें परमिशन दी हुई है कि केवल इस एरिया पे ही आपको खुदाई करनी है, इट मीन्स आपको डिगिंग करनी है, और यहाँ पे ही आप कंस्ट्रक्शन, इट मीन्स जो भी आपको करना है वो इसी एरिया में कर सकते हैं, एंड अदर देन दैट नहीं कर सकते। तो कोई एक इंजीनियर को बुलाएंगे। अब इंजीनियर क्या करेगा, कोई एक समझे कोई
ज़्यादा कोई अच्छा इंजीनियर नहीं था, वो आया और उसने देखा तो वो पहले क्या करेगा, एक ग्राफ बनाएगा, दैट्स अ नॉर्मल थिंग, वो सब बनाते हैं, तो वो एक ग्राफ बनाएगा। अब ग्राफ बना लिया, ठीक है, अब उसने क्या ग्राफ अच्छे से नहीं बनाया, इट मीन्स अच्छे से ये नहीं बोल रहा कि मैं उसने डायग्राम अच्छा नहीं बनाया, हाँ डायग्राम काफ़ी अच्छा बनाया होगा, लेकिन अब जो एक स्मार्ट, अब कोई एक स्मार्ट वर्कर या फिर स्मार्ट इंजीनियर होगा, वो हमेशा ये देखेगा कि मेरा मिनिमम फाइबर, इट मीन्स मेरे मिनिमम केबल यूज हुए और मेरा सारे के सारे घर, यानी मेरे को जो भी घरों में फाइबर जानी चाहिए, जहाँ पे नेट जाना चाहिए, वो कवर हो जाए, ठीक है। तो इसके लिए जो जो चीज़ यूज होती है वो होती है मिनिमम स्पैनिंग ट्री। ऐसे ही अब अपन क्या होता है, जो गूगल मैप्स होता है ना, वो इसको यूज़ करता है। जैसे कि कैसे बताऊं मैं आपको, कि आपको एक डायरेक्शन से दूसरी डायरेक्शन जाना है, जैसे कि ये है ए बी सी एंड डी। अब आपके पास ये है कि मुझे ए से बी तक जाना है। अब ए से बी तक जाने के मेरे पास कितने रास्ते हो गए, एक तो यहाँ से यहाँ चला जाऊँ मैं, देन यहाँ चला जाऊँ, एक यहाँ से यहाँ चला जाऊँ, एक यहाँ से यहाँ चला जाऊँ, एक डायरेक्ट यहाँ चला जाऊँ। तो अब क्या होगा कि जो गूगल मैप्स होता है वो इसे यूज़ करता है मिनिमम स्पैनिंग ट्री को, कि मेरे को सबसे शॉर्टेस्ट पाथ मिले। तो इसका ये होता है। अब आई थिंक सो मिनिमम स्पैनिंग ट्री आपको समझ में आ चुका है। अब इसके अपन आगे की थ्योरी या फिर जो भी इसके अंदर टर्मोलॉजीज यूज़ किया अपन, अब उसको पढ़ लेते हैं। तो मिनिमम स्पैनिंग ट्री स्टार्ट करते हैं, तो उससे पहले अपने को दो चीज़ें पढ़नी है। एक तो होता है वेटेड ग्राफ और एक होता है अनवेटेड ग्राफ। तो मैं पहले आपको वेटेड ग्राफ का एग्जाम्पल बताता हूँ, ए बी सी एंड डी। ये है अनवेटेड ग्राफ। अब इसके अपने टोटल कितने स्पैनिंग ट्री बनाए थे, अपन ने इसके टोटल फाइव बने थे, इसके 5 स्पैनिंग ट्री बनाए थे। उनमें से एक दो मैं यहाँ डिज़ाइन कर देता हूँ, मेरे को डिज़ाइनर नहीं हो ना, मेरे को तो आप सबको पढ़ाने के लिए बना रहा हूँ। ए बी सी डी, ठीक है, तो उनमें से एक मैंने ये बना दिया। तो अब क्या है, जैसे कि देखिए इसका यहाँ से लेते यहाँ तक, यहाँ से लेते यहाँ तक, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, इस पर कोई डिस्टेंस नहीं गिवन। इट मीन्स इस एज से इस एज के बीच के अपने को डिस्टेंस नहीं गिवन। तो क्या होगा, इसके जितने भी स्पैनिंग ट्री बनेंगे, जो 5 स्पैनिंग ट्री बनेंगे, सारे के सारे मिनिमम स्पैनिंग ट्री होंगे। इस नोट को लर्न कर लो, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, एंड आप एग्जाम्स के अंदर लिख के आएंगे तो भी आपके बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। नोट क्या है, फॉर एन अनवेटेड ग्राफ एवरी स्पैनिंग ट्री इज ए मिनिमम स्पैनिंग ट्री। मैं इसको यहां लिख देता हूं, फॉर एन अनवेटेड ग्राफ every spanning tree is a minimum spanning tree। ये अपने नोट्स में आप नोट कर लीजिएगा, या स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कि जो भी अनवेटेड ग्राफ होता है, ये अनवेटेड ग्राफ है, इसके जितने भी स्पैनिंग ट्री बनेंगे, स्पैनिंग ट्री भी अपन ने थोड़ी देर पहले पढ़े थे, जितने भी स्पैनिंग ट्री बनेंगे वो सारे के सारे मिनिमम स्पैनिंग ट्री होंगे। अब अपन चलते हैं वेटेड ग्राफ की तरफ, ए बी सी एंड डी। अब ये वेटेड ग्राफ है, 3 4 5 6। अब इसके अंदर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगी ना 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 ना। अब इसके मैं क्या करता हूँ, सारे के सारे जो भी स्पैनिंग ट्री अपन ने बनाए थे वो बना देता हूँ, फास्ट बना दूंगा। वीडियो आप चाहें तो इसे स्पीड में कर सकते हैं, या फिर इस पार्ट को थोड़ा स्किप कर सकते हैं, और नहीं भाई मुझे देखना है तो आप देख भी सकते हैं। एक ये था, दूसरा ये था, तीसरा ये था, फोर्थ ये था, एंड फिफ्थ मैं नीचे ड्रॉ कर देता हूँ। ये 5 अपने स्पैनिंग ट्रीज हो गए, ठीक है। अब क्या है, अब अपने को क्या करना होता है, अब अपने को इसके अंदर मिनिमम स्पैनिंग ट्री निकालेंगे। तो पहले क्या करेंगे कि अब इसके अंदर जो भी इनके वेट्स हैं वो गिवन हो वो लिख देते हैं, 5 4 5 6। तो अब इसके अंदर इन सबका एडिशन कितना आ रहा है, 6 + 5 11, 11 + 4 50।
तो इसकी वैल्यू जो आई इस ग्राफ की, इस ग्राफ का सॉरी ट्री, इस स्पैनिंग ट्री की जो वैल्यू आई वो आई 15। अब इस पे चलते हैं, 4 3 6 13, इसकी वैल्यू कितनी आई, 13 आई। अब आगे चलते हैं, 3 4 5, 9 + 3 12, इसकी कितनी वैल्यू आई, 12, 6 5 3, इसकी वैल्यू आई 14। एंड जो ये है, ये इसका स्पैनिंग ट्री होगा ही नहीं, मीन्स ये इसके अंदर, क्योंकि क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसके अंदर यहाँ पे मैंने वेट तो गिवन ही नहीं दिया हुआ ना, तो अब मैं इसको कैसे यूज़ कर लूँ यहाँ पे, तो इस ये 4 आ गए। अब इसके अंदर अपने को मिनिमम वेटेड स्पैनिंग ट्री ढूंढना है, मिनिमम स्पैनिंग ट्री ढूंढना है। अब देखिए आपके इसके अंदर सबसे लोएस्ट नंबर किसका आ रहा है, 15 13 12 14, तो 12 आ रहा है, तो इसका ये कौन सा हो जाएगा, मिनिमम स्पैनिंग ट्री हो जाएगा। तो आई होप सो आपको मिनिमम स्पैनिंग ट्री कैसे निकालते हैं वो कॉन्सेप्ट तो आया होगा। एक एग्जाम्पल और ले लेता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसको आप खुद करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ट्राई ज़रूर कीजिएगा, इसकी सारी पॉसिबिलिटीज़ बताइए, बनाइएगा। ये कौन सा था, सोचो, के, ये K4 ग्राफ था। अब आपको मैं वेट्स दे देता हूँ एंड आपको उसके सारी की सारी पॉसिबिलिटीज़ बतानी है एंड आपको बताना है कि इसका स्पैनिंग ट्री, मिनिमम स्पैनिंग ट्री कौन सा होगा। जो ये वाली ये जा रही है ए से ले तक डी तक की, इसका मैं दे रहा हूँ 7, एंड जो ये सी से बी जा रही है या बी से सी जा रही है, मैं इसको दे रहा हूँ 5। ठीक है, अब आपको इनकी सारी पॉसिबिलिटीज़ बनानी है। जो 16 पॉसिबिलिटीज़ थी ना, वो जैसे कि मैंने ऊपर वाले की 4 बनाई ना, ऐसे आपको इसकी 16 पॉसिबिलिटीज़ बनानी है एंड आपको बताना है कि इसके अंदर जो मिनिमम होगा, मिनिमम स्पैनिंग ट्री होगा वो कौन सा होगा। तो मैं आपको इसके अंदर आंसर अब बता देता हूँ, नहीं बताने से पहले मैं चाहता हूँ कि आप इसके अंदर 5 सेकंड का पॉज लें। तो 5 सेकंड का पॉज लीजिएगा। 5 सेकंड कम हो गए तो ऐसा कीजिएगा, आप इसका पॉज लीजिए एंड जब तक ना होए, जब तक वीडियो प्ले ना कीजिएगा, तो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। विदाउट टाइम वेस्ट करें मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ आगे। तो ये हो जाएगा ए, इसका आंसर बता रहा हूँ मैं आपको कि इसका मिनिमम वेटेड स्पेनिंग, इनमें मिनिमम स्पेनिंग ट्री कौन सा होगा, वो होगा ये। इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 4 5 6 7 8 9, इसकी वैल्यू आ रही है 9। इसे एक बार ट्राई जरूर कीजिएगा, अगर आप ट्राई करेंगे तभी आपके कॉन्सेप्ट क्लस्टर क्लियर होंगे, अगर नहीं करेंगे तो कहाँ से होंगे। अब अपन एक क्वेश्चन ये लेते हैं कि मिनिमम अपने को एक ग्राफ गिवन है एंड इस ग्राफ से अपने को स्पैनिंग ट्री बनाना है। तो जो अपना ग्राफ है मैं वो एक बार उसे प्लॉट कर देता हूँ, ए बी सी डी एंड ई, ये अपने को ग्राफ गिवन है एंड अपने को इसका मिनिमम स्पैनिंग ट्री बताना है। मैं इसका वेट बता देता हूँ, वेट्स बता देता हूँ, 7 10 9 एंड 11, ये अपने को ग्राफ गिवन है एंड अपने को बोला है कि इसका स्पैनिंग ट्री बनाइए, मिनिमम स्पैनिंग ट्री बनाइए। तो क्या कीजिए कि मैंने एक पॉइंट ले लिया ए, इट मीन्स एक वर्टिसेस ले ली मैंने। अब ए देखिए डायरेक्टली किस किस से कनेक्टेड है, सी से कनेक्टेड है एंड बी से कनेक्टेड है, तो ये आ जाएगा यहाँ पे बी एंड ये आ जाएगा यहाँ पे सी। अब क्या करिए, अब देखिए कि इन दोनों में से वेट कम किसका है, ऑब्वियसली 3 का दिख रहा है। तो जो अब मैंने ये वाली लाइन बनाई ना, इसको आपको करना था, इसको कर दीजिए डॉटेड, ठीक है, और ये जो एस को है वो नॉर्मल रहने दीजिए, ठीक है। अब जो अपन ने जिस लाइन को मैंने अभी डॉटेड की है, अब उस लाइन से स्टेप 1 में क्या किया, देखो पहले वापस स्टेप से चलते हैं। पहले ए को पकड़ा, ए से देखा वो डायरेक्टली किस किस से कनेक्टेड है, बी से कनेक्टेड था एंड सी से कनेक्टेड था, तो मैंने बी लिखा एंड सी लिया और दोनों को कनेक्ट कर दिया, ठीक है। अब मेरे को देखना है कि इन दोनों में से वेट कम किसका था, मैंने देखा 3 का था, तो 3 को कर दिया मैंने डॉटेड से कनेक्ट, तो ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 7। अब क्या करना है कि अब जो अपन ने डॉटेड बनाई है ना, उस सी से इस ग्राफ में देखिए और कौन कौन से वर्टिसेस कनेक्टेड है। एक तो बी कनेक्टेड है, एक डी कनेक्टेड है, तो अपन अब नेक्स्ट चलते हैं, ए बी सी डी,
सी से कौन कौन से कनेक्टेड है, एक तो बी कनेक्टेड है और एक डी कनेक्टेड है। पहले मैं पहले वाले को कनेक्ट कर देता हूँ जो अपन ने अभी तक यहाँ तक कनेक्ट किए थे। सी से एक तो डी कनेक्टेड है और एक बी कनेक्टेड है। बी, सी और बी का वेट है 4, सी और डी का वेट है 10। तो अब आप ये देखिए, इनके वेट्स भी लिख देता हूँ, इन दोनों में से छोटा वेट किसका है, ऑब्वियसली 4 छोटा है, तो 4 यहाँ आ जाएगा एंड इसको भी यहाँ कनेक्टेड कर दीजिए एंड इसका वेट यहाँ लिख दीजिए। तो यहाँ तक आई थिंक सो सबको क्लियर होगा। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। अब बी से देखिए कि इस ग्राफ में देखिए, अब देखिए जो डॉटेड हो रहा है ना उसी पे चल रहे हैं अपन। अब बी से देखिए कि कौन कौन से कनेक्टेड है, एक तो डी कनेक्टेड है, ई कनेक्टेड है। तो ठीक है, अपन यहाँ पे अपना पहले बनाते हैं ए बी सी डी एंड ई। ये से कनेक्ट हो चुका था, 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 ये अपने डॉटेड आ चुके थे, ये अपने डॉटेड आ चुके थे। इसका 7 वेट था, इसका 3 वेट था, इसका 4 वेट था, इसका 10 वेट था। अब बी से देखिए कौन कौन से कनेक्टेड है। बी से एक तो डी कनेक्टेड और ई कनेक्टेड है, तो इसको कनेक्ट कर दिया एंड इसको कनेक्ट कर दिया। इसका वेट है 9 एंड इसका वेट है 11। दोनों में से छोटा वेट किसका है, ऑब्वियसली 9 का, तो इसे डॉटेड कनेक्ट कर दिया। ठीक है, अब ये पूरा हो चुका है। अब लेकिन अब लास्ट में जो अब चलेंगे ई की तरफ। अब देखिए ई है, देखिए जैसे इसके अपना जो नेक्स्ट प्रोसेस ये होना चाहिए था कि अपने को डी पे जाना चाहिए था एंड डी पे अपन जाके देख चुके हैं, आगे कोई भी कनेक्टेड नहीं है, डी और किसी से और कनेक्टेड नहीं है, इन सबका अपन ने कनेक्शन कर चुके हैं। अब अपन देखते हैं ई अकेला रह गया, तो ई अकेला रह गया तो इसको अपन छोड़ नहीं सकते, तो क्या करेंगे, बी को इस ई से डॉटेड से कनेक्ट कर देंगे। अब जो अपना फाइनल आएगा ना वो ये आएगा ए सी बी डी एंड ई। अब ये इससे कनेक्ट कर देंगे, जो भी डॉटेड वाले हैं वो कनेक्ट हो जाएंगे। ये इसका मिनिमम स्पैनिंग ट्री होगा, 3 4 9 एंड 11 एंड जो इसका आंसर है वो है 11 + 9 20, 20 + 4 24, 24 + 3 27। तो इसका मिनिमम वेटेड जो मिनिमम स्पैनिंग ट्री आएगा वो आएगा ये एंड उसकी वैल्यू आएगी 27। आई थिंक सो आप सबको यहाँ तक मिनिमम स्पैनिंग ट्री समझ में आ चुका होगा एंड स्पैनिंग ट्री भी समझ में आ। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड कमेंट कीजिए एंड जितना हो सके शेयर कीजिए। मैं अगर जैसे आपका जितना सपोर्ट मिलता जाएगा मैं उतना जल्दी जल्दी वीडियोस डालता रहूँगा एंड अपने वैसे भी एग्ज़ाम्स आने वाले हैं। अगर आप चाहते हैं मैं एग्ज़ाम से पहले ट्रीज एंड ग्राफ पढ़ा दूँ तो मुझे बताइए कौन सा टॉपिक पढ़ना है आपको, मैं इसे ज़रूर डालूंगा, यूट्यूब पे डालूंगा, क्योंकि हेल्प करना अच्छी बात है। एंड थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय।